Nostalgia, a feeling of pleasure mixed with sadness when you think about the happy times in your past. पुरानी किताबों में मिली कुछ पुरानी यादें और याद आ गया अपना बचपन का टाइम यानी स्कूल टाइम। बस फिर क्या था, गाड़ी उठाई और चल दिया अपने घर, अपने पुराने स्कूल। शुरू करते हैं अपना वीडियो घर में रखे गमलों के कुछ नेचुरल शॉट से। इन गमलों की देखभाल पापा करते हैं। मौसम के हिसाब से इनको इधर उधर रखना, जैसे सर्दी गर्मी और बरसात में गमले कहाँ प्लेस करने हैं, पापा इनका बहुत ध्यान रखते हैं। आराम कुर्सी को बाय बाय करते हुए शुरू कर दिया अपना सफ़र। शेड्यूल पहले ही बना लिया था और यात्रा का पहला पड़ाव था मेरा पॉलिटेक्निक स्कूल, जहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की थी और मेरा वहाँ पे स्पेशलाइजेशन था एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स एंड इंटरफेस। बहुत सालों बाद यहाँ पर वापस आना बहुत अच्छा लग रहा था। इन्हीं सीढ़ियों पे चहलकदमी करते हुए अपने दोस्तों के साथ बहुत मौज मस्ती की है और बहुत पढ़ाई भी की है। तो अब बारी है यात्रा के दूसरे पड़ाव की, और यात्रा का दूसरा पड़ाव था मेरा वह कॉलेज जहाँ से मैंने 12th पास किया था, और इस कॉलेज का नाम है क्रिश्चियन कॉलेज। तो कॉलेज की मेन बिल्डिंग के ठीक सामने एक बरामदा है, वहाँ पे सारे टीचर्स बैठे रहते थे जो आज भी बैठे हुए थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। तो वो मुझे नहीं जानते थे लेकिन वो बहुत खुश हुए। मैंने अपने समय के कुछ टीचर्स के नाम बताए तो मुझे पता चला कि उनमें से एक टीचर वहाँ पर अभी भी पढ़ाते हैं। मैंने उनसे बस पूछा कि सर उनका रूम नंबर क्या है, कहाँ बैठते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप लेफ्ट लेके आप चले जाओ इधर, आपको वहाँ मिल जाएंगे वो। उन्होंने रूम नंबर बताया और मैं चला गया उनके पास। जब मैं पहुंचा तो मैंने सबसे पहले सर के चरण स्पर्श किए और फिर अपना परिचय दिया कि सर मैं आपका बहुत पुराना छात्र हूँ, और मैंने अपना नाम बताया। तो सर को बहुत मुश्किल से भी याद नहीं आ रहा था, तो क्योंकि मैं सर के रूम पे जहाँ वो रहते थे वहाँ पे भी कभी कभी गया था। तो फिर उन्होंने याद दिलाया कि सर आपके पास एक रेसिंग वाली साइकिल हुआ करती थी। उस समय रेसिंग वाली साइकिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि बहुत महंगी आती थी। सर के पास थी, तो मैंने सर को याद दिलाया, तब उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हुआ। तो सर बहुत खुश हुए, और शायद उनके जीवन का भी ये पहला मौका था कि कोई छात्र उनके पास उनसे मिलने इतने दिनों के बाद आया हो। तो मैंने और सर ने बहुत सारी बातें की बैठ के, करीबन हम 1 घंटा सर के साथ बैठे थे। बहुत सारी बातें की, और जिसमें प्रेजेंट की बातें तो बहुत कम थी, लेकिन पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा थी। हम दोनों बैठ के अपनी ओल्ड मेमोरीज जो हमारी बनी हुई थी उन पे बात करते रहे। तो दोस्तों, मेरे पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पुस्तक लिखी थी द एक्सपोनेंट, और मेरी गाड़ी में कुछ किताबें हमेशा रहती हैं। तो मैं एक किताब सर के लिए भी लेके आया। मैंने सर को बताया कि सर मैंने एक इस तरह से एक नॉवल लिखा है। तो वो बहुत खुश थे, मतलब उनकी जो खुशी थी ना वो अलग ही लेवल पर थी। और दोस्तों एक बात याद रखना, आपकी लाइफ में आपकी सफलता से सबसे ज़्यादा खुश होने वाले सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। पहले आपके माता पिता और दूसरे आपके टीचर्स। तो सक्सेस पर फोकस करिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी जो मेरी ओल्ड मेमोरी से रिलेटेड थी। ये था इसका ओल्ड मेमोरीज का एपिसोड 1, इसका सेकेंड एपिसोड भी आएगा। और अब एक आखिरी बात, तो इस वीडियो में आपने शुरुआत में एक छोटी सी किताब देखी होगी जिस पे लिखा था ओल्ड मेमोरीज।
तो वो किताब मेरी डिमांड पर मेरी नीस अक्षिता ने 2 घंटे में बना के तैयार की थी। तो अपने पुराने टीचर से आप कब मिलने जा रहे हैं, मुझे आप कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।